एक है स्मृति सिलेंडर, वो महिला इतनी चालाक है, वो सिलेंडर लेके सर पे घूमती पूरी दिल्ली में कि मैं मंदा करूंगी, सिलेंडर मंदा करूंगी। कहाँ गई वो? 1200 रुपए में 1200 पहुंच गया। अब वो सिलेंडर लेके घूमे, खुद उस सिलेंडर को वो खुद पी गई, खुद सिलेंडर जैसी हो रही है अब। तो वो है देश के प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है जो मोदी जी खुशी मनाते हैं कि मैंने 1 लाख से ज्यादा कंपनियों को बंद कर दिया। तो उससे बड़ी दिक्कत देश के लिए क्या हो सकती है? जो प्रधान जिसके ऊपर पूरा देश डिपेंड है, वो प्रधान खुशी मनाता हो कि मैंने कंपनियां बंद कर दी और लाखों लोगों को मैंने बेरोजगार कर दिया, उस पर खुशी मनाता हूं। वो प्रधान जो ये कहता हो कि पकौड़े तल लो वो भी रोजगार है, तो उससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकता है? इसलिए कहता हूं कि देश को एक शिक्षित प्रधान चाहिए, जिसके पास विजन और मिशन होना चाहिए, जो देश को अंधियारे में ना रखे, चाहे धर्म के आधार पे चाहे जाति के आधार पे। देश को वाजिब मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। आपने जिन मुद्दों की राजनीति किया उसका रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को देना चाहिए। उसकी बजाय आप एक सिलेक्टिव कार्य करते हो, आप परेशान करने का काम करते हो विपक्ष के नेताओं को, तमाम नेताओं को। आप अगर बताओ, मैं मानता हूं कि आपने कहा कि विपक्ष के तमाम लोग भ्रष्टाचारी है, तो ये बताइए तमाम भ्रष्टाचारी नेता को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर लेते हो और उसके बाद ये कह देते हो नाफ साफ कि यही सबसे बड़ा देशभक्त है? क्या ये देश के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या ये देश के लिए खतरे का सवाल नहीं है? आप ये बताइए, आप कहते हो कि हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो आपने रक्षा के जो बजट है वो कम क्यों कर देते हो? मैं ये कहता हूं, आप कहते हो कि हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, तो आप ये हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, तो जब कोई युवा रोजगार के लिए आपके दर पे जाता है तो आपको उसको लाठी और डंडे से स्वागत करते हो, तो क्या ये वाजिब है देश के लिए या ये कैसा सही है देश के लिए? ये मैं पूछना चाहता हूँ तमाम लोगों को। पिछले 1 हफ्ते में ही जो हुआ है, आप ये बताइए, उसी नीतीश कुमार जी और लालू जी का जब शासन था तब तक तो कोई भी वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बीजेपी के पाले में गए, अचानक से कैसे ईडी पहुंच जाती है। आप दूसरी बात, हेमंत सोरेन के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके जो तमाम नेता है उसके ऊपर नहीं पहुंचता है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? मैं यही पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो विपक्ष के जाके ही टिक जाती है और पक्ष में कहीं टिकता ही नहीं है, वो सीधा हो जाता है वो जादू की छड़ी? तो ये सवाल तो बनता है और ये है सवाल और वाजिब सवाल है। ये तो तमाम जनता ही बता देगी। उनका जो बुनियादी जो समस्या है वो समस्या आखिर है क्या? रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, ये तमाम लोग जो भटके हुए हैं इनके लिए सुरक्षा की समस्या है, ये तमाम जो महिला और बेटी को सशक्त किया जाए उसकी बात है, ये तमाम समाज की बात कर रहा हूँ। मैं इनसे ही पूछ ले, इनकी भी कोई दिक्कत होगी, इनसे भी पूछ ले सर। इलेक्शन में बेटा वीडियो मैं चढ़ाऊंगी मेरी आईडी पे भी। ये कह रहे कि राहुल गांधी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई अब ये सब सरकारी रही नहीं है, अब ये बस विपक्ष को हटाने का एक मिशन बन गया है। क्या लगता है इसके कितना? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा पत्रकार महोदय, ईडी, सीबीआई जो ये तमाम जो है, ये अब कोई सरकारी संस्था नहीं रहेगा, कोई निष्पक्ष संस्था नहीं रहेगा। इसको आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन कह सकते हैं, जिसका यूज ये क्या करती है, दूसरे विपक्ष के नेताओं को कमर तोड़ने का काम करती है। और किसके लिए यूज करती है? जो हमारे देश की जो तमाम जनता है उसको शोषण करने के लिए यूज करती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी संस्थान है जिसपे हमें विश्वास नहीं रह गया। विश्वास तो अब हमें न्यायालय पे भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि छोटा सा चुनाव, मेयर के चुनाव में आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो आप ये बताइए ईवीएम हैक नहीं होता होगा? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। ये तमाम जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों को आप निष्पक्ष नहीं करा पा रहे हो, तो आप शर्मिंदा महसूस करता हूँ इस देश के नागरिकता पे। इसलिए नागरिकता इन सरकार के तानाशाही में बता रहा हूं मैं, ये अघोषित तानाशाही कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर कोरिया और चाइना बना दिया हम लोगों को। हम लोग वो लोग थे जो अपनी आवाज को बुलंद रखते थे, हम वो लोग थे सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाले लोग थे, लेकिन आज हम लोगों को डराने का काम कर रही है सरकार। आज हमारे ऊपर आ रहे हैं, आपके ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने तो शंकराचार्य, हमारे जिस धर्म की बात करते हैं, मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, जिस धर्म की बातें हो रही है उस धर्म के जो धर्म गुरु है उनको भी आपने अपमान करने का काम किया, जिसके आरे आपने चुनाव जीता। आप ये बताइए, जिनके नाम पर आपने देश की भावनाओं से खेलने का काम किया, देश के युवाओं के भावनाओं का खेलने का काम किया, आपने तमाम मुद्दों को हटा के धर्म पे ले गए, उन धर्म गुरु को भी आपने सुन रहे हो। तो इससे बड़ी नीच राजनीति क्या हो सकती है देश के लिए? ये समझने और सोचने की जरूरत है। ठीक, क्या वादे को लेकर आप क्या कह रहे थे? आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने अपने वादे पूरे एक भी नहीं करा? एक भी नहीं करा। फर्जी आदमी और फर्जी वादे 100% गारंटी के फर्जी। 2 करोड़ नौकरी बोला था, अब तक 20 करोड़ हो जाती, 20 करोड़ नौकरी हो जाती, कोई भी बेरोजगार ना होता। 15 लाख खाते में कहा था,
सब लोग बिजनेस कर लेते अगर दे देता तो। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट सिटी बताओ तो बना हो शहर। सब में खांचे हुए पड़े, सब में पानी भरे पड़े और सब गलियां पतली पतली हैं। और दूसरा, सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी, किसी की दुगनी नहीं हुई, सब वहीं के वहीं पड़े हैं। अच्छी शिक्षा को उन्होंने जीरो कर दिया। 51,000 स्कूल सरकारी बंद कर दिए हैं। जितनी भी बड़ी वाली शिक्षा थी उसकी फीस दुगनी ट्रिपल कर दी है, दुगनी कर दी है, ये 3 गुना कर दी है। तो गरीब आदमी की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ दी है। ठीक है, और खाते खुलवा दिए थे वो जीरो बैलेंस वाले, वो बंद हो गए हैं। अगर उनमें 1-1 हजार रुपए डाला था तो वो और कट गए हैं। तो झूठे वादे का पूरा पुलिंदा लगा दिया मोदी जी ने, और करना कुछ नहीं है और सिर्फ फर्जी वादे करेंगे और आगे भी करेंगे। और 450 का इलेक्शन राजस्थान में बोल के आए थे, पूरे बैनर लगे, सिलेंडर 450 का पूरे बड़े बड़े बैनर लगे थे राजस्थान में, और फिर मना कर दिया 10 दिन के अंदर। और जब यूपी में इलेक्शन हुआ था, कहा था कि बिजली के बिल आधे करेंगे, यूनिट आधी करेंगे। आज यूपी के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। तो इनके वादे सब जीरो हैं, करेंगे कुछ नहीं, वोट ले लेंगे और 5 साल मौज काटेंगे और विदेशों में घूमेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे मस्त वाली। बिल्कुल। ये बताइए, रोजगार को लेके आपने बात कही, अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार के रास्ते खुले हैं, क्या लगता है? अब मैंने आपको कहा था ना, सारे फर्जी वादे करे ना वो, अब आई है निकल के 10 साल में। इससे पहले क्यों नहीं आई? अब तो जाने वाली है वो। अब क्या करेगी वो? 9 साल में तो उसने मलाई काटी है। वो तो ये कहती थी मैं तो खाती नहीं हूँ प्याज और लहसुन, मुझे रेट पता ही नहीं है। वो ये जो बुढ़िया थी फाइनेंस मिनिस्टर, एक ये सीतारमण जो है, इसके ठीक है, और एक है स्मृति सिलेंडर। वो महिला इतनी चालाक है, वो सिलेंडर लेके सर पे घूमती पूरी दिल्ली में कि मैं मंदा करूंगी, सिलेंडर मंदा करूंगी। कहाँ गई वो? 1200 रुपए में 1200 पहुंच गया। अब वो सिलेंडर लेके घूमे, खुद उस सिलेंडर को वो खुद पी गई, खुद सिलेंडर जैसी हो रही है अब।